कि भाई साहब वो रोन लग गयो। मैं क्यों आप रो क्यों भाई साहब? उन्होंने 23 वर्षों तक तपस्या की, आंख बंद करी जन हनुमान जी बजरंग दौरा दिखा। क्योंकि ये छोटी काशी ऐसे ही नहीं कहलाता है। 3-4 दिन बाद जार बिन डॉक्टर साहब दिखो, डॉक्टर साहब देखते ही रह गया। वो संत थे, मेरे रियल दादाजी नहीं थे। डॉक्टर साहब खुद थाने कह देसी कि वास्तव में एक चमत्कार हुआ। उनको हनुमान जी का एक दृष्टांत हुआ। और 10 सालों में कंटिन्यू आ रही हूँ दिल्ली। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। राम राम गणी गणी खम्मा। मैं आपको देसी पत्रकार विजय। आज मैं थाने लाया हूँ बीकानेर है बजंग दौरे। बजंग दौरे ने बीकानेर वाला सगला लोग जाने। और बीकानेर से उत्तर दिशा में पुगल रोड पर स्थित है। बीकानेर सेंटर से 12 किलोमीटर दूर है। और अठरी क्या क्या चमत्कार है, अठरी क्या क्या विशेषता है, अठरी क्या क्या महत्व है, वे सारी बातें आप अठर जी का पंडित जी है, अठर जी का भक्त लोग है, बेसु जान सा। आप पर सागे एक और भक्त है जिका जिंदगी में आप री एक बड़ो चमत्कार देखे, वो आप जानो। शुभ नाम भाई साहब आपरो? मैं राम गोपाल सारण। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं साहब बैठे 25-30 सालों आ रही हूँ। और शुरू में मैं महीने हूँ 15 दिन भी आऊँ तो। और 10 सालों में कंटिन्यू आ रही हूँ दिल्ली। मैंने एक बात बताऊं, मैं आ रही हूँ एक लेडीज और जेंट्स एकदम सुन प्रशासन की सख्त मनाई। वे दोनों भाई साहब बैठ घूम रिया। मन क्यों भाई साहब शौचालय कटे, मैं क्यों बैठे। तो मैं क्यों भाई साहब आज पूरा बीकानेर में आनो जानो बंद है, आप अठे किया आया हो? क्या भाई साहब वो रोन लग गयो। मैं क्यों आप रो क्यों भाई साहब? जन के मारी आ पत्नी है, इन्हें कोरोना उड़ो है और डॉक्टर इन उत्तर दे दियो कई ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गयो। अन मन कियो कि मने आंख बंद करी जन हनुमान जी बजरंग दौरा दिखा। और मन थे एक बार बजरंग दौरा ले जाओ। तो भाई साहब तारे सामने आ दौरा में घूम रही है। और 3-4 दिन हो गया कंटिन्यू ला रही हूँ। 3-4 दिन बाद जार बिन डॉक्टर साहब दिखो, डॉक्टर साहब देखते ही रह गया कि ओ कहीं कि मैं तो इन्हें आज लास्ट समझे, आज रात आ लास्ट है। और मैं प्रत्यक्ष साहब देखियो है। बीरे बाद अबे मन भाई साहब 2 बार 100 मणी करी है तो यूं बड़ो चमत्कार कहीं है भाई साहब। जकान डॉक्टर उत्तर दियो और कोरोना पेशेंट एकदम तैयार हो गए है। तो अठे ये भाई साहब बताया कि वो एक बहुत बड़ो चमत्कार है कि डॉक्टर उत्तर दे दियो थो कि आ लुगे अब बच्चे को नहीं, ये ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाबा भी ने सांस दी और सांस थी तो मेरी आस बनी और आज तक भी जीवित है। और बता रहा कि डॉक्टर साहब उनसे मिल सको, पीबी मेरा बड़ा डॉक्टर है और मैं भाई साहब मिला सकूं, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण है एकदम दोनों। डॉक्टर साहब खुद थाने कह देसी कि वास्तव में एक चमत्कार हुआ है। आप सिद्ध गया डॉक्टर साहब शायद 2-3 बार बचेंगे तो डॉक्टर साहब भी बाद में आ गया कि वास्तव में एक बहुत बड़ो चमत्कार हुआ है। अब डॉक्टर साहब के हमारे हूँ बड़ो भी है कोई, मेरे लोग विज्ञान ने माना लेकिन वो एक सबसे बड़ी है, मास्टर मैन बाबू है। अबार अपर साथे बजरंग धोरा मंदिरा मुख्य पुजारी है। पुजारी जी राम राम। जय सिया राम, जय श्री बालाजी की। आप रो सबसे पहला झलको बीकानेर दर्शकों ने शुभ नाम बताओ। मेरा नाम मनमोहन दाधीज और मैं सबसे पहले सभी झलको दर्शकों को बाबे का जय सिया राम। पुजारी जी आप ओ बताओ कि ई मंदिर की स्थापना जिका आप मैं सुनोड़ो है कि दादाजी अटे तपस्या करी बा पूरी घटना झलको बीकानेर दर्शकों ने बताओ। इस मंदिर की स्थापना मेरे पूज्य दादाजी रामचंद्र जी मास्टर जी के द्वारा की गई थी। और वो पुगल के अंदर टीचर थे, पहले मार्जा बोलते थे उनको। उनके बाद में वो जसूसर गेट पर आए, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना यहाँ भी की। और उसके बाद में वो संत थे, मेरे रियल दादाजी नहीं थे, मेरे फादर के मामा जी थे, उन्होंने मेरे फादर को गोद लिया था। उसके बाद विक्रम संवत 2060 के आसपास बसंत पंचमी के दिन उनको हनुमान जी का एक दृष्टांत हुआ। उसके अनुसार यहाँ आकर उन्होंने 23 वर्षों तक तपस्या की और जब तक वो जीवित रहे तब तक इस दौरे से कभी नीचे नहीं गए। और हनुमान जी का जैसा आदेश हुआ उनके आदेश के अनुसार उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की थी। ये बाबा जी की मूर्ति है, मेरी थोड़ी विशेषता बताओ। ये जो हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है बालाजी महाराज की, उसके सीधे हाथ में पहाड़ है संजीवनी का, जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा। और सेकंड यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो बाबे की पोशाक अंगी जो धारण करवाई जाती है वो ऋतु के हिसाब से बदलाव के साथ कपड़े की ही बनाई जाती है। अभी गर्मी है तो सूती कपड़ों की पोशाक मिलेगी, सर्दी हो तो मखमल की, फर की, रुई की ये पोशाक मिलेगी। तो ये भी अपने आप में रोज का रोज ये जो पोशाक बाबे की चेंज की जाती है, ये अपने आप में है एक यहाँ की विशेषता है। मेरे ख्याल से हनुमान जी महाराज का ऐसे बहुत कम मंदिर होंगे जहाँ पर कपड़े की अंगी और वो भी नित्य प्रति बनती हो और सीधे हाथ में पहाड़ हो। ये भी हनुमान जी का आपको बहुत कम जगह मिलेगा। झलको दर्शकों ने बताओ कि कठे कठे सोटेरा जिका भक्त लोग आ रहा है
और कितना मतलब रुचि से अठे काम हो रहा है, विकास कराने में सहयोग कर रही है। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जब ये बजरंग दोहरा आज से लगभग 65 साल पहले जब यहाँ की स्थापना हुई तो 3x3 के एक मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके और बाबा रामचंद्र जी मास्टर जी ने यहाँ एक झोंपड़ी बनाकर वो रहने और तपस्या करने लगे। उसके पश्चात मेरे फादर पूज्य श्री ओम प्रकाश जी ने जब यहाँ भक्तों की भीड़ ज़्यादा हुई तो इस मंदिर को बड़ा करने की योजना के बारे में सोचा। तो उस वक्त हजारों की तादाद में ऐसे भक्त थे जिन्होंने कहा कि मेरी ये मनोकामनाएं पूरी हुई थी, तो मैंने इस वक्त 2100 रुपये, 1100 रुपये, 11,000 रुपये बाबे के अलग से निकाल के रख रखे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले मुझे जिन्होंने ये कहा कि मास्टर जी के टाइम से हमारे पैसे बाबे के जमा पड़े हैं, तो मास्टर जी ने उस वक्त ये कहा था कि अभी आवश्यकता नहीं है, क्या करूंगा मैं पैसे का, तो आप ये रख दो, जब कभी बाबे का मंदिर बड़ा बने तो उस वक्त आप सहयोग के रूप में ये राशि लगा देना। तो 2005 दिसंबर में इस मंदिर की दोबारा पुनर्निर्माण की स्थापना हुई थी। उस वक्त से लेकर अब तक कुछ ना कुछ कार्य चलता ही रहता है। और साथ में ये हमें भी पता नहीं चलता है कि जैसे ईंट की गाड़ी आ गई, किसी ने कहा महाराज ईंट की गाड़ी भेजी है, लेकिन हमें भी पता नहीं है, यही कहा है कि वहाँ ले जाके डाल दे बस। तो ये जो विकास की बात थी उसमें बाबे की आस्था रखने वाले अनन्य भक्त होंगे जिन्होंने यहाँ बजरंग दोहरे को जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। और प्रत्येक का नाम मुझे पता भी नहीं है। उसके अलावा जो नित्य प्रति आने वाले लोग हैं उनके भी प्रति आस्था सबकी रहती है। और आज ये जो बजरंग दोहरा 2005 से लेकर अब तक जितना विकास हुआ है वो सभी आपके सामने है। और झलकों के ये जो किराड़ू जी आए हुए हैं, इन्होंने इस मंदिर को पूरा घूमकर देखा है। तो ये जो विकास हुआ है ये उस बीकानेर की धरा पर सभी भक्तों का आस्था का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें देखने को मिलेगा। और यही अपने आप में एक चमत्कार है। अगर कोई बांड सुआवे जिकने सुंदरकांड करवाना आया है तो आप अठे व्यवस्था क्या करवा सको? जब कभी भी कोई व्यक्ति सुंदरकांड की इच्छा जाहिर करता है, यहाँ पर सुंदरकांड करने वालों की मंडलियाँ इतनी ज़्यादा होगी कि शायद ही विश्व के किसी कोने में इतनी सुंदरकांड की मंडलियाँ आपको मिलेगी, क्योंकि ये छोटी काशी ऐसे ही नहीं कहलाता है। यहाँ बीकानेर की किसी भी मंडली के नंबर दे देते हैं तो वो अपने बात कर लेता है। और बीकानेर में ये जो सुंदरकांड की व्यवस्था है वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क भी करते हैं, लेकिन यहाँ जब मैं अपनी मनोकामना पूर्ण पर करवाना चाहता हूँ तो शायद मैं निःशुल्क के रूप में नहीं करवाऊँगा, तो मैं कहूँगा कुछ ना कुछ ले लो। तो जैसी उस भक्त की इच्छा होती है वो सुंदरकांड मंडली को दे देता है, हम उनसे केवल नंबर दे के उसकी व्यवस्था करवा देते हैं। अब बार अठे 100 मणि कोई करे तो अपर ई परिसर में क्या क्या सुविधा है? अभी वर्तमान में यदि आप यहाँ सवामनी करते हैं तो आपको शहर से केवल अपना राशन पानी और सिलेंडर लाने की व्यवस्था रहती है। और यहाँ बनाने के सारे बर्तन, वितरण के सारे बर्तन और पानी की सारी व्यवस्था, और उसके अलावा मैटिंग, टेबल, कुर्सी वगैरह सभी यहाँ मंदिर में उपलब्ध रहते हैं। जिको मंदिर है यहाँ पर बीरज जी का ऐसे बताया कि सब सुविधा है, बीरो कोई शुल्क है या निःशुल्क है? ये कुछ टाइम पहले तक निःशुल्क थी, लेकिन फिर जैसे जैसे सवामनियाँ ज़्यादा होने लगी, यात्रियों की तादाद ज़्यादा हुई, तो कभी कभार 2 सवामनी हो जाती है। और उसके अलावा एक सवामनी में पहले मान लो 100-150 आदमी खाना खाते थे, अभी वर्तमान में लगभग 200 से 250 आदमी खाना खा लेते हैं। तो उसमें फिर बर्तन वगैरह सब की आवश्यकता ज़्यादा हुई, तो उस सामान को बढ़ाने के लिए जैसे टेबल, कुर्सी सब बढ़ाने के लिए भी सब लोगों का यही मत रहा कि कुछ न कुछ नियमित पूर्वक शुल्क एक ऐसा निर्धारित कर दिया जाए जिससे इस सामान की व्यवस्था आगे से आगे चलती रहे। और इसमें जो भी क्षतिपूर्ति होती है उसकी भी पूर्ति के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई। और इसके लिए हम वर्तमान में 2100 रुपये इसका शुल्क ले रहे हैं। मात्र 2100 रुपया लेवे है और सगली सुविधा देवे इतनी दूर। बीकानेर जो सेंटर है बीसु 12 किलोमीटर दूर हो, एक जंगल है, बीच में मंदिर है, चारों तरफ धोरा ही धोरा है। पंडित जी जैसे अठे स्त्री आवे, लेडीज आवे, लुगाया शहर से आवे, तो क्या बियर वास्ते भी कोई सुविधा है? रात बिरात अगर मोड़ो हो जावे, कोई 100 मनी करे तो क्या रूम री व्यवस्था है अठे? प्लस बियर वास्ते टॉयलेट और भी सुविधा है? देखिए, यहाँ रात को रुकने की रामचंद्र बाबा के टाइम से ही मनाही है। और जहाँ तक लेडीज़ की बात है तो अभी वर्तमान में ऐसा समय है कि किसी भी को रुकने के लिए प्रशासन की भी यही हिदायत रहती है कि उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद रुकवाया जाए। तो इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है। एक रात के लिए यदि कोई रुकता है तो फिर पुलिस वेरिफिकेशन वो यहाँ इतनी व्यवस्थाओं की बजाय यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में होटल है,
वहाँ जाके आप रुक सकते हो। और लगभग रात्रि को मंगलवार शनिवार को 11 साढ़े 11 बजे तक मंदिर वैसे ही खुला रहता है। तो 11 साढ़े बजे तक खाना खा के लोग, जो लोकल लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और बाहर से आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। उनके रुकने की वगैरह की व्यवस्था सभामणि वाला स्वयं ही करता है। और रही बात टॉयलेट की, तो यहाँ पर 5 टॉयलेट बने हुए हैं, जिसमें से 3 लेडीज़ के लिए और 2 जेंट्स के लिए बने हुए हैं, और उसकी नियम पूर्वक सफाई वगैरह सबका ध्यान मंदिर प्रशासन रखता है। भविष्य में कोई अठे धर्मशाला बनाने की भी योजना है? बड़ी धर्मशाला बन जावे, जैसे कोई सपोज करो कि बांडस आवे, डूंगरगढ़ पूना सरसू बिया ने कोई ने जैसे भगवान को दृष्टांत देवे बिया सवामणी हुए, तो एक दिन पहला अठे रुकना चाहे, व्यवस्था करना चाहे, बेसी कोई व्यवस्था भविष्य में आगे है? ऐसा है कि अभी भी वर्तमान में भी यहाँ पर सवामणी करने वाले दिल्ली से, बॉम्बे से, आसपास के जो ये रायसी नगर, विजयनगर, गंगानगर, यहाँ के लोग भी सवामणी के लिए आते हैं। लेकिन मुख्यतः मैं यही कहना चाहूँगा कि सवामणी जो होती है उसके रसोइये वगैरह सभी सुबह पहुँच जाते हैं। शाम को 6-7 बजे तक सवामणी स्टार्ट करके और 4 घंटे में सवामणी पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद 11 बजे वो सभी लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि धर्मशाला बनाए, लेकिन निकट भविष्य में यहाँ पर हमारी व्यवस्था है उनके लिए ये है कि आगे की व्यवस्थाओं में एक गौशाला का प्रोग्राम हमारा है और एक वृद्धाश्रम का भी हमारा प्रोग्राम है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यदि आवश्यकताएं ज़्यादा रही तो हो सकता है कि धर्मशाला का निर्माण भी पहले करवा दिया जाए। शनिवार मंगलवार तो अठे भीड़ रही है, भीड़ अलावा मेड़ो कद कद लागे है वो भी बताओ थोड़ा। हमारे मंदिर की जो बजरंग धोरा विकास समिति या पुजारी मंडल है, उनकी तरफ से यहाँ साल में 4 फंक्शन रखे जाते हैं, जिसमें हनुमान जयंती जो चैत्र पूर्णिमा के होती है, दूसरा जो आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है, और तीसरा जो बसंत पंचमी के दिन यहाँ स्थापना दिवस होता है, उसको भी प्रोग्राम रखा जाता है। और चौथा जो प्रोग्राम होता है वो होता है शरद पूर्णिमा का, जो आसौज की पूर्णिमा होती है। आसौज की पूर्णिमा के दिन यहाँ रात्रि को 12 बजे आरती के बाद खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। 501 किलो की खीर बनाकर भक्तों में वितरण की जाती है। और हनुमान जयंती के दिन दोपहर को 12 बजे आरती के बाद में यहाँ बूंदी और सब्जी और पूड़ी का भंडारा होता है और भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। और इन चारों दिनों में जो हनुमान जयंती और शरद पूर्णिमा है उसके अंदर संपूर्ण रात्रि जागरण की व्यवस्था रखी जाती है, और गुरु पूर्णिमा व बसंत पंचमी के दिन सुंदरकांड के साथ प्रसाद का आयोजन रखा जाता है। तो ये था पुजारी जी, और आपने आज पूरी विस्तृत जानकारी दी कि बीकानेर में वो एक बहुत बड़ो आस्था केंद्र है। बजरंग दौरे के बारे में आप पूरी जानकारी ली कि अठे क्या क्या व्यवस्था है, अठे क्या क्या सुविधा है, और जिका लोगों की मनोकामना पूरी होवे बैठे सवामणी करे, सुंदरकांड पाठ कराए। दूर दूर से अठे भक्त लोग आवे और आपकी मनोकामना पूरी होने पर अठे नयो नयो निर्माण करावे। मैं विजय, कैमरामैन देवरे सागे, झलको बीकानेर।